राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज ठाकुर जी की छठी करी हम लोगों ने। वो कैसे बताती हूँ भाई, आपको तो पता है ठाकुर जी की छठी जन्माष्टमी के 6 दिन बाद आती है। और हमारे यहाँ पता है क्या होता है, जैसे बच्चे की छठी करी जाती है ना, ऐसे ही ठाकुर जी की छठी करी जाती है। तो भाई मैंने तो ऐसे ही कर ली। और होता क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, बने रहिए मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में। सबसे पहले तो मैं नहा धो के चली गई थी मार्केट, क्योंकि मैं ठाकुर जी की पोशाक लाना गई थी भूल। तो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद, माधव को स्कूल छोड़ने के बाद, मेरे हस्बैंड जी दिलाने चले गए थे मुझे पोशाक। और पोशाक लाने के बाद हम बैठ गए थे पूजा करने के लिए। वैसे तो डेली बेस में तो मैं और मेरे हस्बैंड जी अलग अलग पूजा करते हैं, मगर तीज और त्यौहार हो हम लोग साथ में ही पूजा करते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी ठाकुर जी के घी की मालिश करते ना जैसे बच्चे के, ऐसे कर रहे थे। मैं उनके साथ में करवा रही थी, मतलब हम लोग मिलके ही करते हैं पूजा। और घी की मालिश करने के बाद हम ठाकुर जी को स्नान करा रहे थे। आप लोग क्या कैसे कैसे छठी होती है बता देना भाई। मेरी सासू माँ नहीं है तो मेरे को तो जैसे बताई गई है हम अपने श्रद्धापूर्वक वैसे ही कर लेते हैं, जैसे जैसे मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं। और हमने अपने सीधे स्वभाव सरल भाव से अपने ठाकुर जी को नहला दिया। नहलाने के बाद उनको अच्छी तरह पहुँच के मेरे हस्बैंड जी बहुत सुंदर सुंदर लाए थे ठाकुर जी की पोशाक। मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हमने इनको नजरिया पहनाई, और जो छोटे बच्चे को छठी वाले दिन पहनाया जाता है ना, सेम करा था बिल्कुल। नजरिया और कमरबंद और हाथों में ये सब चीज़ पहनाने के बाद हमने इनकी सुंदर सी पोशाक लेके आए, एक सुंदर सा मुकुट लेके आए और इनको पहनाया। देखिए लग रहा है ना सुंदर। और फिर पता है क्या करा हमने हमने इनको ठाकुर जी को ये सब चीज़ पहनाने के बाद इनको जो बादाम होता है ना, उसको जला के उसका काजल निकाल के इनकी आंखों पे स्याही भी लगाई, जैसे छठी पे बच्चे की लगती है। सेम छठी वाला वो करते हैं। और हमारे यहाँ छठी पे कढ़ी चावल, पात, ये सब चीज़ बनाई जाती हैं, छुआनी जिसको बोलते हैं। तो हमने वो भी बनाई और उसका भोग लगा दिया। भाई मेरे को तो ऐसी छठी करनी आती है, तो मैंने श्रद्धापूर्वक अपने ऐसे ही कर ली। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, है ना। नज़र ना लग जाए किसी की इनको। भाई इनकी तो बात ही अलग है, इनका तो रूप ही एकदम निराला है जो भावुक कर देता है। और देखिए, और पता है मेरे को तो मतलब छठी वगैरह करती हूँ ना, इतना अच्छा लगता है अंदर से, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बस मैं कुछ कह ही नहीं सकती। तो हम लोगों हस्बैंड और वाइफ इनका श्रृंगार करने के बाद बैठ गए थे, बस थोड़ी देर अपने भजन वगैरह गा ही रहे थे। उसके बाद देखिए, है ना, मनमोहक रूप एकदम। देखिए, और फिर इनके चंदक का तिलक लगाया मेरे हस्बैंड जी ने वाकई बिहारी को। और एकदम रूप ही ठाकुर जी का अलग ही आता है। और पूजा वूजा करने के बाद भाई क्या था, भोग प्रसाद की भी तैयारी करनी थी जल्दी, सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम था। तो मेरे हस्बैंड जी तो इनकी और सेवा में लग गए थे, इनको बांसुरी वगैरह दे के मंदिर में स्थापित करके सब चीज़ कर ही रहे थे। और वही किस किस के यहाँ छठी होती है। मेरे मायके में तो छठी वगैरह नहीं करते हैं, मेरे ससुराल में ही मेरी सासू वगैरह करती थी, तो मैं भी कर लेती थी। ये तो अच्छी चीज़ है। तो वही जैसे जैसे हम लोग करते हैं ऐसे ऐसे मैंने आपको दिखा दिया। देखिए, फिर घी की जो हमने दीपक जलाया था ना, हमने उसी में बादाम जला के हल्का सा देसी घी में, मतलब दीपक में, और उसी की हमने उनकी स्याही लगा दी ठाकुर जी के, जो छठी वाले दिन लगती है। वैसे क्या ये स्याही बच्चों के भी लगाई जाती है? प्लीज़ मुझे बता देना, हमें नहीं पता। सुना तो ऐसा है हमने कि यही वाली स्याही, ये जो ठाकुर जी का बादाम है, इसका क्या करते हैं ये भी नहीं मुझे पता। बाद में मुझे बता देना, अगर बच्चे के लगा दी जाती है तो बता देना। मैंने ये बादाम संभाल के रख लिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका क्या करते हैं, क्योंकि अभी बचा हुआ बादाम का करना क्या है मुझे नहीं पता। और भाई मैंने तो ऐसी छोटी छोटी हल्की हल्की सी अपने कान्हा जी के लगा दी थी स्याही। लगानी तो नहीं आती है, मगर जैसे भी लगी मैंने उनके लगा दी। देखिए, मैं ये चीज़ पहुँच रही थी, आप सोचोगे ना अंगूठे से कर रही है, तो मैं सिर्फ इसको पहुँच रही थी। और पता स्याही वही लगाने का पूरा वो करने के बाद हमने स्थापित कर दिया था इनको मंदिर में। पता हमने गुब्बारे वगैरह से मंदिर सजाया था, फूल वगैरह से, टॉफ़ी बिस्कुट जो जो हम पे बन पड़ा हमने वो किया। और आप सोचोगे टॉफ़ी बिस्कुट गुब्बारे तो कुछ दिख नहीं रहे, तो आपको हंसी की बात बताऊँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे आपको पता ही है, तो इनके राज में टॉफ़ी बिस्कुट गुब्बारे 2 मिनट से ज़्यादा मंदिर में दिख ही नहीं सकते आपको। तो ये चीज़ मेरे बच्चों की है। देखिए, मेरे हस्बैंड ने रखी थी टॉफ़ी, मगर 2 मिनट बाद ही गैप हो जाएगी, क्योंकि मेरी लड़की टॉफ़ी पे ही निगाह थी बस उसकी। तो बच्चों के घर में तो आपको पता है ये चीज़ें, थोड़ी देर रख दो 5 मिनट बाद ही गायब। और देखिए
एकदम रूप आ रहा है ना एकदम निकल के, मनमोहक वाला। ये थी हमारी ठाकुर जी की। और पता उसके बाद मैंने बनाया था इनके लिए भोग। मैंने आपको बताया था ना, कढ़ी चावल रोटी और पात। मेरे को तो बस यही पता था, तो भैया मैंने श्रद्धापूर्वक अपना यही बना लिया। इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता क्या क्या होता है। मैंने तो अपने सीधे स्वभाव भाव से अपने ठाकुर जी की छठी पूज ली। आपको ये मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी ने इनकी उतार दी थी नज़र। भाई छठी के बाद नज़र उतारना तो बनता है। और मैं फिर मेरी बुआ सास आई हुई थी, मैं वो थाली छठी वाली दी आई थी अपनी बुआ सास को। उसके बाद लगाई थी मैंने अपने हस्बैंड जी की थाली। और मेरे हस्बैंड जी को छठी का खाना जो प्रसाद था बहुत पसंद आया, भोग प्रसाद। इसी के साथ मैं अब करती हूँ अपने छोटे से मिनी ब्लॉग का एंड। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बता देना। आपने कैसे कैसे छठी पूजी ये भी बता देना, और मेरी कुछ कमी हो तो ये भी बता देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।